दरगाह टापू के 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दरगाह की मस्जिद की बाहरी दीवारें मुक्ता श्वेत रंग से रंगी गई है। दरगाह के पास जाने पर हमें अपने आप में शांति का एहसास महसूस होता है। दरगाह के निकट एक 85 फीट ऊंची मीनार है, जो इस परिसर ही एक पहचान भी है। मस्जिद के अंदर पीर हाजी अली की मजार है, जिसे लाल एवं हरी चादर से सज्जित किया गया है और चारों तरफ चांदी के धड़ों से बनाया एक दायरा है। दरगाह के अंदर मुख्य कक्ष में संगमरमर से बने कई स्तंभ हैं, जिनके ऊपर रंगीन कांचे से कलाकारी की गई है एवं अल्लाह के 99 नाम भी उकेरे गए हैं। सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहाँ दरगाह पर हर शुक्रवार को कव्वाली होती है। उस दिन मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और कव्वाली का मजा लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी फीचर फिल्म कुली का अंतिम दृश्य हाजी अली दरगाह में ही फिल्माया गया है। कव्वाली के दिन 50,000 से ज्यादा मात्रा में पर्यटन यहाँ आते हैं। हाजी अली में माथा टेकने से होती है हर मुराद पूरी। समुद्र के किनारे बसी ये दरगाह खुदा का एक अद्भुत नमूना है। ये दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द की भी पहचान है, जहाँ केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। सुन्नी समूह के बरेवली संप्रदाय द्वारा दरगाह की देखरेख की जाती है। हाजी अली के एक बहुत धनी मुस्लिम व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मक्का मदीना यात्रा से पहले सारे धन को त्याग दिया था। ये व्यापारी भारत से मुस्लिम यात्रियों को मक्का मदीना पहुंचाने का व्यवसाय करता था। ऐसे ही एक दिन समंदर में पानी उछाल आया। सब डर के मारे दरगाह में अपनी जान बचाने के लिए चले गए और सेतु पूरा पानी से ढक गया। समुद्र की लहरें तेज हो गई और उन्हें लगने लगा कि दरगाह भी पानी में डूब जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें की एक बूंद भी दरगाह के अंदर तक नहीं जा सकी। मानो व्यापारी और कुछ लोग सोच में ही पड़ गए, हमारे सामने मानो कोई चमत्कार ही हुआ हो। ऐसे ही कई सालों बाद भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अरब देश और फारस से ख्वाजा गरीब नवाज जैसे कई संत आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। कहा जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद का निर्देश मिला तो ये संत फकीर घर आए। सूफी संतों ने भारत में बसकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसी दौरान ईरान से एक ऐसे ही संत आए। इनका नाम था पीर हाजी अली शाह बुखारी। कहा जाता है कि पीर हाजी अली शाह बुखारी के समय और उनकी मौत के बाद कई चमत्कारी घटनाएं घटी। पीर हाजी अली शाह ने शादी नहीं की थी और उनके बारे में जो कुछ मालूम चला है वो दरगाह के सज्जादानशी ट्रस्टी और पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनी जा रहे किस्सों से ही चला आ रहा है। जब हाजी ने अंगूठा जमीन में धंसाकर निकाला था तेल, ऐसी ही एक कहानी है जिसके अनुसार एक बार पीर हाजी अली शाह बुखारी उज्बेकिस्तान में एक वीरान जगह में बैठे नमाज पढ़ रहे थे। तभी एक महिला वहां से रोती जा रही थी। पीर के पूछने पर उसने बताया कि वह तेल लेने गई थी, लेकिन बर्तन से तेल गिर गया और अब उसका पति उसे मारेगा। पीर उसे लेकर उस स्थान पर गए जहां तेल गिरा गया था। पीर ने उस महिला से बर्तन लिया और हाथ का अंगूठा जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और बर्तन भर गया। लेकिन इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में धंसाकर पृथ्वी को जख्मी कर दिया। उसी दिन से वह गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। फिर अपनी मां की इजाजत लेकर वह अपने भाई के साथ भारत रवाना हो गए और मुंबई की उस जगह पहुंच गए जो दरगाह के करीब है। उनका भाई वापस अपने देश लौट गया। पीर हाजी अली शाह ने अपने भाई के साथ मां को एक खत भिजवाया और कहा कि उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए अब यहाँ रहने का फैसला किया है और ये कि वह उन्हें इस बात के लिए माफ कर दे। पीर हाजी अली शाह अपने अंतिम समय तक लोगों और श्रद्धालुओं को इस्लाम के बारे में ज्ञान बांटते रहे। अपनी मौत के पहले उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे उन्हें कहीं दफन न करें और उनके कफन को सनमदर में डाल दे। उनकी अनमित इच्छा पूरी की गई और ये दरगाह शरीक उसी जगह है जहां उनका कफन सनमदर के बीच एक चट्टान पर आकर रुक गया था। इसके बाद इसी जगह पर उनकी याद में दरगाह बनाई गई।